नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। नसरुल्लागंज नगर के समीप नर्मदा तट ग्राम छिपानेर में एक छात्रा के अपहरण होने को लेकर विशेष सामुदायिक वर्ग के लगभग 25 मकानों में आग लगा दी थी, जिनके मकान एवं ट्रैक्टर, जनरेटर जैसे कई चीजें जलकर खाक हो गई। वहीं पीड़ितों में मवेशी, भैंस, गाय, बकरा, बकरी सभी लावारिस स्थिति में छोड़ दिए गए थे। पीड़ित खाने पीने से परेशान थे, जो सीएम हाउस भोपाल पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले। जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पीड़ितों को आश्वासन दिया गया कि बड़ी दुखद घटना है, आपको शासन पूरी मदद करेगा, खाने पीने की व्यवस्था भी शासन करेगा और आपके गांव छिपानेर में ही विस्थापित किया जाएगा। पर आज तक मुख्यमंत्री द्वारा किए गए आश्वासन पर कोई अमल नहीं हुआ है। पीड़ित परेशान है, उनकी खेती जो ग्राम छिपानेर में है वह बर्बाद हो रही है। मजदूर परेशान अपने गांव जाना चाहते हैं, पर दबंगों के डर से गांव जाने को मजबूर है। प्रशासन प्रयास कर रहा है, इन्हें जल्द से जल्द विस्थापित किया जाएगा। क्या बात हुई और क्या आश्वासन आपको मिला? हमारी ये बात हुई सर, हमारा पूरा नुकसान होगा। हमारे घर में गल्ला रखा था वो भी सब जला दिए। हमारे को इंदिरा आवास के पैसे मिले थे वो भी सब जला दिए। हमारे थोड़े जेवर थे, बकरा बकरी सब में आग धर दिए। तन पे हमारे पास सिर्फ एक कपड़ा बचा और कुछ भी नहीं बचा। तो सीएम साहब ने क्या कहा आपसे? उन्होंने ये बोला कि तुम्हारी भरपूरी हम हैं। मैंने कि साहब मैं किसके सहारे रहूँगी, मैं तो रांडी बेबा जैसी हूँ। तो कहने लगे बेटा तुम्हारे साथ में हूँ। सर हम वहाँ गए सीएम हाउस, तो साहब उनसे मिले सीएम साहब से। हमने हमारे घर की पूरी स्थिति बताई। हमारे 25 मकान थे, पूरे नष्ट कर दिया गया है। ना तो रहने को हमारे लिए जगह भी नहीं है। हमने उनको पूरी समस्या बताई। बच्चे उन भी घर से बेघर हैं अभी, तो बच्चे उनका भी कोई ये नहीं है कि कहाँ पे है कहाँ नहीं है। तो हमने उनसे पूरा समस्या हल रखी। करीबन हम 500 आदमी से ऊपर गए थे सीएम साहब पास। उन्होंने बोला है कि हमने के साहब हमारे बच्चों के कागज़ पत्तर भी जला गए हैं, तो क्या बोले सब बना दिया जाएगा। आपको इंदिरा आवास की जो पैसे हैं कुछ लोगों के उन्होंने चोर भी ले गए हैं, सब वो तो उनके ही हाथ में था। हमने बोले साहब, फिर उन्होंने बोला कि मैं मकान तो एकदम से अभी नहीं बंधा जाएगा, धीरे धीरे आपका मकान भी बांध दिया जाएगा। आपको रहने की पूरी व्यवस्था की जाएगी, वहाँ खाने को भी दिया जाएगा। शासन की ओर से आपको शासन की ड्यूटी भी वहाँ लगा दिया जाएगा उस वहाँ पर। इस और रहने को जिनके लिए नहीं, जो मंगली भवन है वहाँ पर आपकी व्यवस्था भी दी जाएगी रहने को, और आपकी पूरी टोटल मदद की जाएगी वहाँ, उन्होंने बोला है। और जो मुआवजा जो हमारे अधिकारी जाएंगे, सर्वे होगा, उस आधार पर आपका मुआवजे का आपको राहत राशि भी दी जाएगी। अभी आपके रहने की और खाने की व्यवस्था कहाँ हुई है? हमारी रहने की व्यवस्था नसरुल्लागंज में हुई है अभी जी। और खाने की क्या व्यवस्था है? खाने की अभी हमारे को 9 बजे बोला है खाने के लिए, आपके लिए 9 बजे खाना आएगा। खाने आने वाला है सर, अभी आया नहीं है। उन्होंने ये बोला अभी वहाँ आप नहा जाएँ जब तक आपको हम अनुमति नहीं दें, जब तक वहाँ नहीं जाए। लगभग कितने लोग हैं आप यहाँ नसरुल्लागंज में रुके हुए हो? कम से कम 75 आदमी से ऊपर है यहाँ पे। नसरुल्लागंज से सलीम खान की रिपोर्ट। नसरुल्लागंज नगर में बारिश शुरू हुई और अचार की केरी के भाव बढ़े। केरी के दुकानदारों ने बताया कि इससे पहले अचार की केरी का भाव 30 रुपए किलो से 50 किलो रुपए बेची जा रही थी। अब अचार की केरी का भाव 80 रुपए से 100 रुपए किलो हो गया है। बारिश शुरू होते ही लोग केरी का अचार डालते हैं, जो 12 महीने चलता है। केरी के व्यापारी सब्बू खा, समीप खा, शकील खा, भूरा खा, फारूक खा सभी सहित कई व्यापारियों ने बताया कि अचार की केरी पहले यहीं आसपास के पेड़ों से लाई जाती थी, जो अचार के नाम से ही केरी के पेड़ जाने जाते थे। अब बारिश शुरू हो गई है, अचार की केरी के पेड़ों में केरी की कमी देखी जा रही है। अब अचार के लिए केरी भोपाल, इंदौर से ला कर बेच रहे हैं, इसलिए केरी के भाव बढ़े हैं। अभी केरी का भाव 80 से 100 रुपए किलो चल रहा है। आगे और भी अचार की केरी का भाव बढ़ सकता है। कई आम लोगों ने बताया कि हर परिवार में लगभग केरी का अचार डाला जाता है। भाव जो भी मिले अचार तो डालेंगे। भाव तेज के कारण चाहे कम डालना पड़े अचार डालेंगे, क्योंकि केरी के अचार से भोजन का स्वाद बढ़ता है। समय आने पर अचार से ही भोजन किया जाता है एवं स्कूल जाने वाले बच्चों के लंच बॉक्स में भी अधिकतर बच्चों को पराठे के साथ अचार ही दिया जाता है। केरी अचार की है क्या ये? हाँ, अचार के साथ फ्लेवर अचार। क्या भाव बिक रही है? 100 रुपए किलो। अच्छा, ये बाहर की है या देसी यहीं की लोकल है? यही की है अपनी। यहीं की है? हाँ, बाहर की भी आ रही है क्या केरी? बाहर की आई हुई है। अच्छा, वो क्या भाव बिक रही है? वो 80 रुपए किलो बिक रही है। अच्छा, वो 80 रुपए किलो। नसरुल्लागंज से सलीम खान की रिपोर्ट।
नसरुल्लागंज नगर के समीप ग्राम आगरा में परिवर्तन युवा संगठन द्वारा भोपाल के जेके अस्पताल के माध्यम से निःशुल्क शिविर लगाया गया था, जहां 48 परीक्षण किया गया। मरीजों का इलाज निःशुल्क कराया गया। कई मरीजों को निःशुल्क भोपाल ले जाकर जेके हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया एवं उनकी निःशुल्क सेवा की गई। संगठन के निर्देश पर सचिव गंगा विशन सभी मरीजों को साथ लेकर भोपाल पहुंचे और भर्ती कराया एवं उनकी सेवा की। वहीं संगठन के सलाहकारी मार्गदर्शक डॉक्टर संतोष वर्मा, डॉक्टर महेश जाट भर्ती मरीजों का हालचाल जानने भोपाल पहुंचे। इलाज संबंधी जानकारी ली। जेके अस्पताल भोपाल पहुंचे। सभी मरीजों का इलाज जल्द हो, वह स्वस्थ हो, मरीज के स्वस्थ होने की कामना की। नसरुल्लागंज से सलीम खान की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में, और भी इसी तरह की खबरें आपको हम दिखाते रहेंगे।